हमें पार्टी के बाद का सीन दिखाया जाता है। अगले दिन का, जब जोया सुबह सुबह अपनी ऑफिस की ओर तैयार होकर जा रही थी, अचानक से एक कार जोया के सामने आकर रुकती है। जोया शौक और थोड़ी सी डर जाती है, सोचती है ये कौन है। जब उस गाड़ी से उतरते हुए शख्स को देखती है तो जोया बस देखती रह जाती है और अपने मन में कहती है, बेन यहाँ क्या कर रहा है। तभी बेन उसे आगे से हाथ हिलाता है और हाय का जवाब देता है। जोया भी उसे हाय करती है। बेन कहता है, जोया तुम कहाँ जा रही हो। जोया कहती है, बेन मैं तो अपनी ऑफिस की ओर जा रही थी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बेन कहता है, चलो मैं भी तुम्हें वहीं ऑफिस में छोड़ देता हूँ और तुम्हारा ऑफिस भी देख लूँगा। जोया कहती है, नो थैंक्स बेन, पर मैं ऑफिस चली जाऊँगी, बस ऑफिस मेरे यहीं पास में है, तो वॉक करते करते चले जाऊँगी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बेन कहते हैं, जोया क्या तुम अभी भी उन बातों को लेके बैठी हुई हो, क्या तुम मुझे अभी भी नापसंद करती हो। जोया कहती है, नहीं बेन, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं उन बातों को बस नहीं याद करती, बस थोड़ी सी शर्मिंदा हूँ उन पुरानी बातों के लिए। बेन कहता है, तुम्हें शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम अभी भी मुझे नापसंद करती हो तो जोया मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। जोया कहती है, बेन नहीं तुम गलत, पर बेन ये बात सुनता नहीं है और वह अपनी कार लेकर वहाँ से चला जाता है। जोया बस बेन को जाते हुए ही देखती रह जाती और जब तक देखती रहती है जब तक कि बेन वहाँ से चला नहीं जाता है। जोया कहती है, बेन तुम आज भी मुझे गलत समझ रहे हो और तुम बिना मेरी पूरी बात सुने यहाँ से चले गए। जोया कहती है, उस समय जो मैंने किया वो उस समय करना पड़ा, वो मेरी एक मजबूरी थी, काश कि तुम उन बातों को समझो और हम पहले की तरह एक अच्छे दोस्त बन सकें, या फिर एक अच्छे। यह जोया कुछ नहीं कहती है और चुप हो जाती है और वह अपने ऑफिस की ओर चली जाती है। यहाँ से गुजियान एक रेस्टोरेंट में बैठकर किसी का इंतज़ार कर रही होती है। तभी वहीं क्यान आके बैठती है। गुजियान कहती है, क्यान तुमने मुझे इतनी सवेरे सवेरे यहाँ क्यों बुलाया है। क्यान कहती है, गुजियान मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। गुजियान कहती है, हाँ तो बोलो क्या बात करनी है, मैं सुन रही हूँ। क्यान कहती है, गुजियान मुझे तुम्हारा भाई बेन केजिंग पसंद है, क्या तुम। गुजियान कहती है, ओह क्या बात कर रही हो, तुमने जो उसके साथ पहले क्या किया उसके बाद भी तुम्हें वो पसंद करेगा। क्यान कहती है, पर बेन को क्या पता कि वो सब मैंने किया है, उसे तो यही मालूम है कि वो सब जोया ने किया है, तो वो नफ़रत नाराज़गी जो भी होगा जोया से, ना कि मुझसे। गुजियान कहती है, हाँ ये बात तो तुमने सही कहा कि वो नफ़रत नाराज़ जो भी होगा उस जोया से होगा, ना कि तुमसे। वो सब जो क्या तुमने और मैंने और युवान ने मिलकर किया था, पर बेचारी जोया खामा बीच में पिस गई और फंस गई। तो क्यान कहती है, तो क्या तुम मेरी मदद करोगी अपने भाई के साथ मेरे सेट होने पर। गुजियान कहती है, क्यों नहीं, मैं तुम्हें अपनी भाभी क्यों नहीं बनाऊंगी। वैसे भी ज्ञान कहती है, वैसे भी अब तुम्हारा भाई पहले से कितना अच्छा, टॉल और हैंडसम हो गया है। गुजियान कहती है, हाँ मैंने तो उसे पहचाना भी नहीं, जब मैंने उसे पहली बार एयरपोर्ट में देखा मुझे लगा कोई और ही बंदा मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है। हम यहाँ से बेन केजिंग को देखते हैं जो अपने रूम में लौटा हुआ होता है और वह कुछ सोच रहा होता है और अपने दिमाग में सोचते हुए कहता है, जोया तुम कब तक मुझसे दूर भागोगी, बहुत जल्द मैं तुम्हें अपने पास लाऊंगा, बहुत पास, इतना पास कि जो तुम सोच भी नहीं सकती। बेन केजिंग कहता है, जो तुमने उस समय किया है उसका हिसाब किताब तो तुम्हें चुकाना होगा और सूद समेत चुकाना होगा, इतनी आसानी से मैं तुम्हें अपने पास से दूर नहीं जाने दूंगा। तभी कमरे में बेन केजिंग की माँ आती है और कहती है, बेन तुम क्या सोच रहे हो, ये लो मैं तुम्हारे लिए जूस लाई हूँ, जूस पी लो। बेन कहता है, ओ मोम थैंक यू, आपको पता था कि मुझे अभी भी जूस पीना पसंद है। उसकी माँ कहती है, हाँ क्यों नहीं, बच्चा चाहे कितना ही बड़ा हो जाए, आखिर माँ अपने बच्चे की नापसंद और पसंद कैसे भूल सकती है। बेन कहता है, थैंक यू मॉम। उसकी मॉम कहती है, बेन तुम कल पार्टी में जोया से मिले, क्या तुम्हें उससे अभी भी कुछ दिक्कत वगैरह है। बेन केजिंग कहता है, नो मॉम, पुरानी बात थी, मैं उसे भूल चुका हूँ। उसकी मॉम कहती है, पर बेन हमें उसका इस पार्टी में आना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर क्या करते हैं, उसका मॉम और डैड तुम्हारे डैड के दोस्त हैं, इसलिए हमें उसे भी पार्टी में बुलाना पड़ा।
बहन कहता है कोई बात नहीं मोम, वैसे भी मुझे अब उससे कोई नाराज़गी नहीं है, वैसे भी जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अगर मैं वहाँ से जाता नहीं तो क्या मैं आपका बेटा अभी ऐसा होता नहीं। उसकी माँ कहती है हाँ बेटा तुम तो बिल्कुल सही कह रहे हो, वरना तुम अभी भी वही होते मोटे चबी। बहन कहता है क्या मोम आप भी लग गए मुझे वही बोलने। उसकी मोम कहती है मजाक कर रही थी, माफ़ करना, तुम पहले भी बहुत अच्छे थे और अभी भी बहुत अच्छे दिख रहे हो। यह कहकर उसकी मोम कमरे से बाहर चली जाती है और बेन कमरे में ही बस सोचता रह जाता है। हम जोया को देखते हैं। जोया अपने ऑफिस में बैठकर सोच रही होती है, सोचती है के बारे में ही सोच रही थी। तभी उसके पास युवान आ जाता है। जो जोया 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 जैसे ही अपना नाम सुनती है तो सामने की ओर देखती है जहाँ युवान खड़ा होता है। जोया कहती है युवान तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जोया कहती है तुम अपना टिफ़िन भूल गई थी, मैं वही लेके आया था, तुम क्या सोच रही हो इतनी देर से, और मैं कब से तुम्हारा नाम ले रहा, तुम सुनती भी नहीं हो। आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ है, कहीं तुम्हारा ध्यान उस बेन केजिंग के ऊपर तो नहीं है। जोया कहती है नहीं मैं तो बस कुछ और सोच रही थी। युवान कहता है देखो झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मुझे पता है तुम क्या सोचते हो क्या नहीं, तुम्हारे बारे में मैं सब जानता हूँ। जोया कहती है हाँ मैं उसी के बारे में सोच रही थी कि बहन मुझसे अभी भी गुस्सा नहीं है इतना सब कुछ होने के बाद। युवान कहता है भरोसा नहीं कर सकते, उसका दिमाग पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुका है। मैंने उसके चेहरे में पहले की तरह मासूमियत नहीं देखी है, मानो उसके चेहरे में अब कोई और ही इंसान बसा हुआ हो। जोया मेरे तुमसे एक ही सलाह है कि उससे दूर रहना, जितना हो सके उतना, ये तुम्हारे अच्छे के लिए है। जोया कहती है जुबान तुम क्या कह रहे हो, वो हमारा दोस्त है बचपन का। जुबान कहता है हमारा दोस्त था बचपन में, अभी वो बड़ा और मैच्योर हो चुका है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है हम तुम कोई नहीं जानते हैं। और क्या पता वो उन बातों को भूला हो या ना भूला हो, माना कि वो सब तुमने कुछ नहीं कहता पर नाम तुम्हारा ही आया था, बातें तुम्हारी ही थी, और पूरी स्कूल के सामने हुआ बेइज्जती कोई इतनी आसानी से भूलता नहीं है। हालांकि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, पर उसे यही लगता है कि इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है और तुमने जानबूझ के उसकी सबके सामने ऐसी हालत की थी, वो तुम्हें इस चीज़ का जिम्मेदार मानता होगा। जोया कहती है पता नहीं। युवान कहता है पता नहीं क्या, बस उससे दूर रहना। जोया कहती है ठीक है देखूंगी, अच्छा है अब जाओ यहाँ से, मुझे काम करने दो। युवान कहता है ठीक है ये खाना खा लेना, मैं जा रहा हूँ खाना रख के यहाँ पे। जोया कहती है ठीक है युवान जाओ यहाँ से। यह कहकर युवान वहाँ से चला जाता है अपने घर की ओर। हम यहाँ से 2 दिन के बाद का दिन देखते हैं। सीन दिखाया जाता है जहाँ जोया अपने घर पर बैठी होती है, तभी उसके घर का रोंग बेल बजता है। जहाँ जोया गेट खोलती है तो सामने वेन होता है। जोया कहती है वेन केजिंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वेन कहता है मैं तो बस यहाँ आंटी को ये कुछ गिफ्ट देने आया था जो मोम ने दिया था आंटी के लिए। जोया कहती है गिफ्ट कैसा। वेन कहता है पता नहीं, आंटी से ही पूछ लेना कैसा गिफ्ट है, क्यों देने कहा है, मैं तो बस उनके कहने पर यहाँ लेकर आया हूँ। जोया कहती है ठीक है अंदर आ जाओ। जोया यह कहकर वेन केजिंग को अंदर बुलाती है। जोया कहती है वेन केजिंग तुम क्या लोगे, चाय कॉफ़ी। वेन कहता है जोया जो तुम दोगे तुम्हें। जोया कहती है क्या लोगे चाय या कॉफ़ी। वेन कहता है कॉफ़ी, तुम्हें तो पता ही होगा मुझे बचपन से ही कॉफ़ी पसंद है। जोया कुछ नहीं कहती और हाँ में सर हिला के चली जाती है वेन के लिए कॉफ़ी बनाने। जोया कॉफ़ी लेकर आती है, इतने में उसकी माँ आ जाती है। वेन कहता है आंटी ने मैं आपसे ही मिलने आया था। जोया की मोम कहती है वेन तुम घर पर। वेन कहता है हाँ ये मोम ने आपके लिए कुछ सामान भिजवाए हैं, आप एक बार देख लो क्या है। उसकी मोम कहती है हाँ वेन केजिंग तुम इसे यहीं रख दो मैं देख लूँगी। जोया की माँ कहती है जोया तुम्हारा बचपन का दोस्त है, क्या तुम इसे साथ बातें नहीं करना चाहोगी। जोया कहती है जी। यह कहकर जोया वेन को अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है बात करने के लिए। जोया कहती है वेन तुम मुझसे अभी भी। वेन कहता है कुछ मत कहो, जो तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुमसे ना गुस्सा हूँ ना नाराज़ हूँ, कुछ नहीं, जो पहले की बात थी वो पहले की बीत गई, पहले की बात तुम अब क्यों कर रही हो। क्या हम फिर से एक अच्छे दोस्त नहीं बन सकते हैं, क्या मैं इतना बुरा हूँ। जोया कहती है नहीं बेन मैं तो बस तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती थी। बेन कहता है मैं कोई दुखी वुखी नहीं हो रहा हूँ, क्या तुम मुझसे अभी भी गुस्से में हो, क्या मैं इतना बुरा हूँ
क्या मैं तुम्हारी दोस्ती के लायक नहीं हूँ? जोया कहती है नहीं वेन, ऐसी कोई बात नहीं, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे, हो और रहोगे। तो वेन कहता है तो फिर क्या हो गया, अब तुम मुझसे ऐसे कतराई हुई क्यों रहती हो? जोया कहती है कुछ नहीं, अब हम पहले की तरह बात करेंगे। वेन कहता है ठीक है। ये कहकर दोनों दूसरे का हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे की ओर देख के मुस्कुराते हैं और इन दोनों की दोस्ती हो जाती है पहले की तरह। समय थोड़ा और बीतता है और इन दोनों की दोस्ती और भी अच्छी होती जाती है और धीरे धीरे इनकी दोस्ती प्यार में बदलती जाती है। जहाँ वेन और जोया एक दूसरे के साथ समय बिताते, दूसरे के साथ खाना खाते, बाहर जाते हैं, घूमते फिरते, देखते देखते पूरे 2 महीने हो जाते हैं इन दोनों के साथ आए हुए। एक दिन वेन जोया को मिलने के लिए बुलाता है एक पार्क में। वह पार्क उसके ही स्कूल वाला पार्क था जो स्कूल से थोड़े से दूर पे ही था। जोया वहाँ आती है तो चारों ओर देखती है, थोड़ा हैरान रह जाती है और कहती है वेन, ये तो वही पार्क है जहाँ हम पहले बचपन में खेलते थे। वेन कहता है हाँ चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। कहती है क्या? वेन कहता है ऐसे नहीं। जोया कहती है पर कैसे है? तो वेन एक काले रंग का पट्टी निकालता है अपने जेब से और जोया के आँखों में बांध देता है और कहता है चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। जोया को अपने साथ हाथ पकड़ के ले जाता है एक और जहाँ उसे खड़ा कर देता है और कहता है अब तुम यहाँ खड़े होकर अपनी आंखें खोलना। जोया जैसे ही अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है तो देखकर शॉक रह जाती है और थोड़ी सी खुशी भी। जोया देखती है कि उसके चारों ओर एक सुंदर से फूल गुब्बारे से सजाया गया है उस पार्क को और उसके सामने एक छोटा सा मेज के ऊपर एक प्यारा सा केक और गुलाब के फूल रखे हुए हैं चारों ओर उसके पास और एक गुलाब का गुलदस्ता भी और सामने एक छोटा सा दिल बना हुआ है और लिखा हुआ है आई लव यू। जोया कहती है वेन, ये सब क्या है? वेन कहता है जोया ये तुम जानते हो मैं तुम्हें बचपन से ही पसंद करता हूँ। पहले तुमने ना कर दिया था, क्या तुम अब मुझे एक चांस देना चाहोगी? जोया कहती है वेन तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था एक बार, तुम किस तरह से तुम्हें यहाँ से जाना पड़ा था। वेन कहता है जोया मैं उन बातों को भूल चुका हूँ, क्या तुम उन बातों को अभी भी याद करती हो? जोया कहती है नहीं वेन, पर वो बातें अभी भी होती है हम दोनों के बीच में। वेन कहता है जोया मुझे उन बातों से कोई लेना देना नहीं है, मैं तुम्हें अभी भी प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझे अभी भी एक चांस दे सकती हो अपनी लाइफ में शामिल होने के लिए? जोया की आंखों में आंसू हो जाते हैं। वह भी वेन को पसंद करती थी बचपन से ही, पर उसने किसी कारण उस टाइम उसे मना किया था, पर वह अब उसे नहीं खोना चाहती थी, इसलिए वह भी उसे हाँ कर देती है और हाँ कहते ही दोनों एक दूसरे के गले मिल जाते हैं और वेन जोया को किस करने लगता है। जोया भी फिर उसे किस का रिटर्न करता है, फिर दोनों एक दूसरे के साथ किस शेयर करते हैं। पर वेन की आंखों में किस करते समय एक सातिर सी स्माइल थी उसकी आंखों में, पता नहीं क्या राज था जो हमें आगे मालूम पड़ेगा। और ये सब जानने के लिए आप बने रहें मेरे इस